गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर का अर्थ है गुर्जरात्रा प्रदेश और प्रतिहार का अर्थ है द्वारपाल। द्वारपाल यानी कि जब राम जी हिरण को पकड़ने गए थे तो लक्ष्मण जी ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी, इसीलिए द्वारपाल का अर्थ यहाँ लक्ष्मण जी से लिया जाता है। ठीक है। अब समय को ये लक्ष्मण जी के वंशज मानते थे, इनकी कुल देवी है चामुंडा माता। ठीक है, ये समय को लक्ष्मण के वंशज मानते थे, इसकी जानकारी मिलती है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति से। कुल देवी है इनकी चामुंडा माता। तुलना इनकी मौर्य व गुप्तों से की जाती है। गुर्जर शब्द का पहली बार प्रयोग चालुक्य नरेश लिखित रूप में पुलिकेशन द्वितीय ने किया था ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। ह्वेनसांग ने एक बुक लिखी थी CU की। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित कहा जाता है। ह्वेनसांग ने बैराट को पार यंत्र, गुर्जर क्षेत्र को कुचेलो, राजधानी भीनमाल को पीलो मिलो या पीलो मोलो कहा था। दूसरा यात्री आया था अल मसूदी, 1915 से 18 में भारत की यात्रा की थी और पहली बार भारत की जलवायु का वर्गीकरण भी अल मसूदी ने किया था। गुर्जरों को इसने अल गुर्जर और राजा को बोरा कहा था। मुहनोत नैन्सी ने गुर्जरों की 26 शाखाएं बताई है, जिसमें से 4 महत्वपूर्ण हैं। उनमें से 2 ने राजस्थान पर शासन किया है, वो है मंडोर और भीनमाल। तो अरब आक्रमणकारी सुलेमान ने इन्हें जुर्ज कहा है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इन्हें क्षत्रिय कहा है। कनेडी ने इन्हें ईरानी कहा है। जैक्सन ने इन्हें विदेशी कहा है। कनिंघम ने कुशान कहा है। VA स्मिथ ने हून कहा है। डॉक्टर भंडारकर ने किजर जाति का कहा है। इसकी 2 शाखाएं हैं, आपको पता है, राजस्थान में मंडोर और भीनमाल। मंडोर से ही भीनमाल शाखा निकली है, तो इसलिए पहले मंडोर को पूरा करेंगे फिर भीनमाल को ही। ठीक है। अब मंडोर शाखा का जो मूल पुरुष है माना जाता है वो हरिश्चंद्र, प्रतिहार वंश का आदि पुरुष माना जाता है। इसकी उपाधि थी रोहलदी। रोहलदी उपाधि इन्हें योग क्रिया में निपुण होने के कारण दी गई थी। हरिश्चंद्र की 2 वाइफ है, ब्रह्माणी और क्षत्रिय। क्षत्रिय का नाम था भद्रावती, ब्रह्माणी का नाम था द्विजात्मा। भद्रावती के 4 बेटे थे, भोगबट, कद्दक, रज्जिल, दद। रज्जिल 3rd था। इसी से प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है। तो प्रतिहारों की वंशावली किससे प्रारंभ होती है? रज्जिल से। रज्जिल 560 में मंडोर को जीतकर राजधानी बनाता है, तो कहीं ना कहीं वास्तविक संस्थापक भी मंडोर का कौन हो जाता है? रज्जिल। मंडोर में राजसूय यज्ञ करवाया था और रोहिला स्तूप में महामंडलेश्वर मंदिर बनवाया था। इनके दरबारी थे नरहरि ने रज्जिल को राजा रज्जिल की उपाधि दी थी। और नरभट्ट, फिर नरभट्ट की उपाधियां थी 2, पीलीपणी और पेलोपेली। पीलीपणी विद्वानों को आश्रय देने वाला और पेलोपेली देखो पेल देना है अगले को, यानी साहसिक कार्य करने वाला, और ये किसी आदमी को ही दी जा सकती है, इसलिए नरभट्ट। अब नाहड़ या नागभट्ट एक ही नाम है, ड़ आ रहा है, तो ये इसने मेड़ता को राजधानी बनाया था। इसने मेड़ता को राजधानी बनाया था नागभट्ट ने। नागभट्ट की पत्नी ये रज्जिल का पोता था, मतलब रज्जिल का बेटा नरभट्ट, नरभट्ट का बेटा नागभट्ट, तो रज्जिल का पोता हो गया नागभट्ट। नागभट्ट की पत्नी थी जज्जिका देवी। इसके 2 बेटे थे, तात और भोज। तात ने संन्यास ले लिया था और भोज को साम्राज्य सौंपकर चला गया था। अब नागभट्ट ने या नाहड़ ने चावड़ा शासक को पराजित कर भीनमाल जालोर को जीता था और उसको बसाया था। अब मतलब जोधपुर से जालोर तक इनका साम्राज्य हो गया, वो नागभट्ट फर्स्ट के टाइम पे हुआ था। अभी पहले मंडोर को पूरा करते हैं, फिर नागभट्ट से भीनमाल शाखा शुरू करेंगे यहीं से। अब है शिलुक। शिलुक भाटी शासक देवराज को हराया था। और झोट में झोटा, झोटे से भैंस याद आएगी, भैंस के आगे बीन नहीं बजानी और भैंस गई पानी में। तो इन 2 मुहावरों से याद रहेगा कि झोट प्रतिहार वीणा बजाते थे और गंगा में समाधि ली थी। ठीक है। बाउक ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। इसकी जानकारी हमें मंडोर प्रशस्ति से मिलती है। कक्कुक ने 2 स्तंभ लिखवाए थे, मंडोर और रोहिला स्तूप, और एक शिलालेख था 861 का घटियाला शिलालेख। और झोट प्रतिहार ने गंगा में समाधि ली थी। इसकी जो जानकारी है वो भी हमें 861 के घटियाला अभिलेख से मिलते हैं। इसी के साथ सती प्रथा की भी जानकारी मिलती है। ऑलमोस्ट जितने भी शिलालेख लिखे उनकी भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। आगे अब शुरू करते हैं भीनमाल शाखा। भीनमाल शाखा की बात करते हैं तो सबसे पहले नागभट्ट ने चावड़ा शासक को हराकर भीनमाल पर जो राज अपना बनाया था गुर्जर प्रतिहारों में। नागभट्ट फर्स्ट का अन्य नाम था नागावलोक दरबार, नागावलोक। इसके दरबार को नागावलोक दरबार कहते थे। 730 में चावंडों से भीनमाल जीतकर इसने राजधानी बनाया था, तो इसका टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, 730 से 756। कुछ समय के लिए इसने मेड़ता को भी राजधानी बनाया था। अब मेड़ता और
भीनमाल दोनों ही रहे थे ना, क्योंकि